ये जो चंद्रशेखर रावण है वहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों भाई तुम वहाँ पहुँचे? क्या एक ललिता ही थी जिसके लिए तुम वहाँ पहुँच गए? क्यों? क्योंकि वो जो है जाटव की बेटी थी। तुम लोग क्या जात पात देख के पहुँच रहे हो? चंद्रशेखर रावण क्यों जा रहे हैं? इसमें क्या मैटर है? आप सब जगह जाओ ना भाई, अगर जाने वाले बनते हो तुम। जहाँ हिंदू मारता वहाँ पहुँच जाए, मुसलमान मारता वहाँ क्यों नहीं जाते भाई तुम? 13 साल की बच्ची के साथ में जो है 32-35 लोगों ने ये किया। उसके लिए क्यों नहीं किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया? चंद्रशेखर रावण उसके लिए क्यों नहीं पहुँच गया? माँ बापों को लड़कियों को घर से निकलने से पहले उनके बैग चेक करा के घर से निकलने देना चाहिए। लड़की कितने बजे कॉलेज जा रही है या स्कूल जा रही है, कितने बजे वहाँ से घर आ रही है, ये चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि नहीं ध्यान रखेंगे, आज जो है बहुत ज़्यादा ये जो है बढ़ता ही जा रहा है कि महिलाओं का प्रेम प्रसंग हम लोग कितना भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, लेकिन जो है आज इनका प्रेम प्रसंग उतना ही बढ़ता जा रहा है महिलाओं का। और कहीं ना कहीं महिलाएं अपने ही कारण मृत्यु को जो है निमंत्रण देती हैं और मृत्यु के निमंत्रण पे जो है उनका जब होता है तो वो एलिगेशन किसी और पे लग जाता है। आज ललिता जो है मेरठ में उनका जो है मर्डर हुआ एक प्रेम प्रसंग की वजह से। बहुत सारे प्रेम प्रसंग हैं, प्रेम प्रसंग में पुरुष भी मारे जा रहे हैं या आज ज़्यादातर तो विवाह तय होते हैं तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिलके ही पता चलता है जिसके साथ विवाह होना है उसको मार के किनारे कर दे रहे हैं। ललिता जो मारी गई अपने प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी के द्वारा मारी गई है। उसके साथ में आपको बता देते हैं ये जो चंद्रशेखर रावण है वहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों भाई तुम वहाँ पहुँचे? क्या एक ललिता ही थी जिसके लिए तुम वहाँ पहुँच गए? क्यों? क्योंकि वो जो है जाटव की बेटी थी। तुम लोग क्या जात पात देख के पहुँच रहे हो? तुम ये देखो कि अगर किसी की बहन बेटी मारी जा रही है तो आप बहन बेटी तो हर एक की एक बराबर है, चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य की हो और चाहे शूद्र की हो। ये नहीं है कि जाटव की मारी गई या किसी अल्पसंख्यक की मारी गई या किसी जो है आपके SC ST और OBC कोटे की मारी गई तो आप वहाँ पे बहुत चल जा रहे हो। चंद्रशेखर रावण पहुँच रहे हैं, नील का पूरा टीम पहुँच रहा है, बाकी SC ST OBC वाले पहुँच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भांड हैं फिल्मों वाले जो है अपनी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया देते हैं उस पर, ठीक है। यही चीज़ आपके राजस्थान में जो है जाती है एक बेटी, उसके साथ में 13 साल की बच्ची के साथ में जो है 32 लोगों ने किया। धोखे से जो है ई-रिक्शा वाला ले जा करके उसको जो है बेच देता है होटल में, है घर पहुंचाने के बजाय, और उसके बाद में उसको होटल में ज़बरन शराब पिला करके और उसको जो है 4-5 होटलों में जो है सप्लाई करा गया। होटल मैनेजर ने सप्लाई किया, उसके संग में हुआ 32-35 लोगों ने ये किया। उसके लिए क्यों नहीं किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया? चंद्रशेखर रावण उसके लिए क्यों नहीं पहुंच गया? ये काकरोच का दलाल जो है वो क्यों नहीं वहां पे पहुंच गया? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों नहीं पहुंच गए? महिला है, महिला के लिए लड़ाई लड़ेगी, क्यों नहीं वहाँ पहुँची? यहाँ मेरठ में तो आरोप है कि पुलिस जो है SSP है अविनाश पांडे, हाँ। वो जो है जब लोगों को हटाने जाते हैं तो सीधा लोगों के थप्पड़ जड़ते हुए नजर आते हैं, पुलिस बैन में मारते हुए लोगों को नजर आते हैं। ये कहाँ तक ठीक लगता है आपको? कौन? पांडे जी मार रहे हैं? हाँ। अविनाश पांडे मार रहे हैं? अविनाश पांडे ने अगर मारा है तो देखिए कुछ हद तक किसी वजह से मारा होगा। आप भीड़ लगा लोगे, आप उनको पुलिस को अपना काम नहीं करने दोगे, आप लोगों को अपना काम नहीं करने दोगे, SP SSP DSP DYSP कमिश्नर कोई पहुंच रहा है, आप उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं दोगे, भीड़ तंत्र इतना इकट्ठा हो जाएगा, पुलिस वाले अपना प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएंगे, साक्ष्य आप लोग दाएं बाएं कर दोगे तो क्या वो पीटेंगे नहीं? बिल्कुल सही वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर उनको आप लोग अपनी ड्यूटी नहीं करने देंगे तो आपको जो है उसका अंजाम जो है भुगतने को तैयार होना ही पड़ेगा। और आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस ढीली नहीं होती, ढीली उस जगह होती है पुलिस जहाँ पर जो है उसको जो है देखना पड़ता है कि अब ये जांच का दायरा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। जहाँ से जहाँ तक में जांच का दायरा उसको मिलता है वहाँ तक में वो, उसके बाद वो आगे के साक्ष्य जुटाने के लिए भी उनको भी अपना काम करना होता है। तो ये चीज़ें जो है जो भी लोग इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं ये गलत है। गलत अफवाहों की तरफ कोई ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादातर अपने घर की बहन बेटियां बचाओ, सुरक्षित रखो। बहन बेटियों को जो आवारा की तरह घूम रही है ना, रोज़ अफेयर हो रहे हैं, कोई उसके अब्बा के संग कर रहा है, कोई फूफा जान, चचा जान, नाना जान, सब जानों के संग कर रहा है ना, ये सब लड़कियों को बंद हो जाना चाहिए। लड़कियों का जो आज का नग्न पहनावा है, नग्न प्रदर्शन, आप कनॉट प्लेस में आके देख लीजिए लड़कियां कैसे घूमती हैं,
हैं, घर से तो पता चलता है, सुनते पूरे कपड़ों में आती हैं और यहाँ आ करके जितने भी जो है टॉयलेट हैं, टॉयलेट रूमों में जा जा करके लड़कियां चेंज कर करके शॉर्ट निक्कर में, शॉर्ट फ्रॉक है, बैकलेस है, ऐसे घूमती होती हैं। माँ बापों को लड़कियों को घर से निकलने से पहले उनके बैग चेक करा के घर से निकलने देना चाहिए। लड़की कितने बजे कॉलेज जा रही है या स्कूल जा रही है, कितने बजे वहाँ से घर आ रही है, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि नहीं ध्यान रखेंगे तो ऐसे ही आपकी लड़कियाँ भागती रहेंगी और सब से ब्याह करेंगी और उसके बाद में जब वो लोग ब्याह भी नहीं करते, वो लोग 2-2 3-3 बीवियाँ ऑलरेडी रखते हैं, बच्चे होते हैं उनके, आपको जो है हिंदू बन करके फंसाएंगे, लव अफेयर करेंगे और उसके बाद में एक दिन जब आप ज़्यादा शादी करती हैं तो लो भैया तुम्हारा पूरा लव जिहाद हो जाता, तुम्हें टुकड़े टुकड़ों में करके और काले थैलों में भर भर के जंगलों में फेंक दिया जाता है, कि सूटकेस में डाल दिया जाता है या उसको बॉयल करके कुत्तों को खिला दिया जाता है। ये हाल होता है। हमारे साथ में हिंदू रक्षा दल के जो है एक युवा हैं, ये भी जो है आज मेरठ जाने वाले थे कि हिंदू रक्षा दल जो रास्ते में इनको जो है डिटेन कर लिया गया। अच्छा, कैसे देखते हैं आप जो है नितिन कट्टर हिंदू आप कैसे देखते हैं कि आपने जो है पुलिस को क्यों रोका, इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह ये थी कि हमें पहली बार से रोक लिया गया था, क्योंकि अगर जाति देख के किसी टारगेट अगर एसपी साहब को कर रहे हो तो हम पूरी समर्थन में थे। अगर प्रशासन नहीं आता तो हम पूरी ताकत के साथ में पहुँचते मेरठ जाके। क्यों गलत क्या था भाई ये बता दो। ज्ञापन किसको देना था? ललिता बहन है वो हमारी भी है, जरूरी नहीं कि जाटव संभव है, हमारी भी है, क्योंकि हम 36 बिरादरी भाईचारा लेके चलते हैं। हम ये नाम इसमें कर रहे हैं जहाँ मुसलमान मारता वहाँ ये पहुँचते नहीं। क्यों नहीं पहुँचते? तरुण खटिक की बात हत्या हुई थी, पहुँचे नहीं। फिरोजाबाद में अरुण खटिक की हत्या हो गई फिरोजाबाद में, वहाँ एक भी बीमार भी नहीं पहुँचा है। आज तुम एक एसपी पांडे ने उस बयान में पूछो क्यों मारा, उनने सीधी लाठीचार्ज नहीं करी, वीडियो प्रूफ है सब कुछ भी। उनने प्रशासन ने पहले बोला हम आपका क्या करते हैं, आपका ये करते हैं, वो बड़े प्यार से बात करा। उन्होंने बोला जहाँ आपको ज्ञापन देना पार्क में चले जाओ जहाँ ज्ञापन देना था, पर उन्होंने नहीं। वो एक ही बात करा प्रशासन से, तुम भाषण मत दो, तुम हम पे लाठीचार्ज करो, तुम हमें भाषण मत दो, लाठीचार्ज मत करो। वो प्रशासन है भाई, प्रशासन पकड़ेगा क्राइम को, ना कि तुम कह रहे भाषण मत दो। और फिर तुम अगर उसने पीछे से कुछ लोगों में चांटे मार दिया, एसपी साहब ने कह रही हट जाओ, और वो पब्लिक को भड़का रहा। अगर कोई वहाँ दंगा हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? फिर क्या होता है? प्रशासन। फिर किसको लागू? नेता, वहाँ की सरकार कौन है? फिर तुम उस पर सवाल उठोगे। तो प्रशासन मतलब शांति बनाना। जब आपकी रिक्वेस्ट करी जा रही है, बड़े प्यार समझा जा रहा है, फिर आप प्रशासन से क्यों बोल रहे हो भाषण मत दो, लाठीचार्ज करो? जब लाठीचार्ज हो गई तो पंडित आप बीच में तो पंडित करने लगे। एसपी ये है, इन्होंने ये करा है, दलितों पर अत्याचार। दलितों पर अत्याचार कहाँ से कर दिया भाई? प्रशासन भी न्याय दिलाती नहीं दिलाती, ये बताओ हैं? और फिर उसके बाद में चंद्रशेखर रावत पहुंच रहे हैं। चंद्रशेखर रावत फिरोजाबाद क्यों नहीं पहुंच रहे भाई? जहाँ हिंदू मारता है वहाँ पहुंचते हैं, जहाँ मुसलमान मारता है वहाँ क्यों नहीं पहुंचते हैं? इतने केस होने में लगे भाई। मैं अगर ऐसी वाली बात है तो मैं मायावती को लेके आऊंगा। फिर बहन मायावती पुरानी है तो नया आया है नारे लगवाने वाला। अगर समाज को जोड़ के बात चलनी है क्षेत्र में, तुम भी हिंदू हो, ये मत कहो तुम दलित कौन भाई। चंद्रशेखर रावण यहाँ आ जाए कनॉट प्लेस के अंदर, इसको तो अच्छे से बता लेंगे, इतना मैं कह रही हूँ। कि जो उन पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि जो अविनाश पांडे जी हैं कि वो जो है पुलिस की वैन में जाकर जो है वहाँ बैठे हैं, डिटेन कर लिया है और उनमें जाकर जो खोल करके ताव में जा रहे हैं और बयान क्या दे रहे हैं? अंदर बैठ के बयान भी तो देने में लगे हैं। अगर मुझे डिटेन कर लिया मैं प्रशासन सम्मान करूंगा, दलित को बोलूंगा। एक चीज बताओ, जैसे वहाँ कुछ भी हुआ, मैं मानता हूँ बहन के साथ गलत हुआ, मैं उसके साथ पूरी ताकत के साथ हूँ, हम लोग जा रहे थे, पर आपने क्या करा वहाँ जाके? आप प्रशासन चैलेंज करने में लगे हो। चैलेंज करने के बाद आपने जब प्रशासन चांटे मार दिया, अब तुम पंडित करने लगे, इनको ये करो वो करने। क्यों करो भाई? चंद्रशेखर रावत क्यों जा रहे हैं? इसमें क्या मैटर है? आप सब जगह जाओ ना भाई, अगर जाने वाले बनते हो तुम। जहाँ हिंदू मारता वहाँ पहुंच जाए, जहाँ मुसलमान मारता वहाँ क्यों नहीं जाते भाई तुम? आप वहाँ क्यों नहीं जाते? हिसाब से तो जो चाहते हो भाई वाल्मीकि समाज से और अपने हिंदू 36 बिरादरी भाई, थूक बिरयानी से अपने दलित भाई के घर का पानी पियो, कम से साफ तो पानी मिलेगा हाथ लगा के। मैं तो ये कहूँगा भाई, और मैं तो रहता हूँ भाई 36 बिरादरी में। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आप जो है दलितों के यहाँ से पानी पी लो। हम तो पीते भाई, लेकिन आप जो है बिरयानी मत खाओ, बिरयानी झूठी मत, जूस मत पियो, जूस मत पियो, पर अपने दलित घर के भाई के पानी पियो, खाना खाओ, बैठ के भाईचारा कमाओ। सबसे अगर कट्टर अगर जाती है इस टाइम पे, जिसने अभी धर्मांतरण नहीं करा, जिसे लब जाने का, वो वाल्मीकि समाज है। मैं इस बात को सल्यूट करता हूँ भाई। और आज ये चंद्रशेखर रावत आके हमें बांटने में लगा है। बाबा साहब को पढ़ाने वाला कौन था? पंडित जी थे ही नहीं थे? 12वें ठाकुर साहब, हम लोगों ने नहीं करा भाई। चलो कुछ लोग थे, हम मानते हैं, पर हमें एक चीज़ कहना चाहते हैं भाई, आप थूकी बिरयानी मत खाओ, आप खाओ दलित भाई के घर का पानी पियो। हमारे वाल्मीकि भाई हैं, वाल्मीकि जी रामायण लिखी थी भाई, हम विरोध नहीं करते भाई, हम साथ देते हैं। पर आप चंद्रशेखर रावत से कहना चाहते हो, आप इसमें रोटी मत सेको नेतागिरी की, कि आपने अविनाश जी ने जो भी करा, हम पूरा समर्थन करते हैं भाई। प्रशासन का तुम कैसे कर दोगे भाई? भाषण मत दो। अच्छा, हिंदू रक्षा दल जो है समर्थन करता है
अविनाश पांडे जी का, जो उन्होंने वहाँ पर जो है कार्रवाई की लोगों के ऊपर। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो कार्रवाई करी हम तो ऐसे करेंगे भाई। देखो भाषण गलत था उस चीज़ से। अगर ललिता के बहन के अगर माध्यम से चलोगे उसकी आवाज़ उठाने के लिए, तो हमारा हिंदू रचल पूरी ताकत से जा रहा है। अगर सीधे आप ब्राह्मणों को टारगेट करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदू रचल दल पता है जो कहता है वो करता है। आपने देखा होगा अच्छा दल जो है ऐसा ही काम करता है कि सिर्फ जो है हिंदुओं की आवाज़ उठाता है। अगर मुस्लिम कोई बहन आ जाए आपके पास में तो आप कितनी मुसलमान बहनों को सपोर्ट करा है, कितना सपोर्ट करा, क्या नहीं करा, दिखाओ कितनी वीडियो, कितने घर वापसी कराए हैं। इस टाइम पे ट्रेंड जो काम करने में लगा, हिंदू रचल काम करने में लगा है। जो पिंकी भाई बोल देते हैं वो कर देते हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ क्या उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। एक बार प्रशासन जो चंद्रशेखर रावण ने टोल पर बैठ गया जाके, एक बार टोल टैक्स पे, तो टोल टैक्स पे पिंकी भाई को बैठे दो। अगर चलो सबसे बड़ी बात छोड़ो, हमारे किसी कार्यकर्ता को पहुंचा दो वहाँ। हम ये नहीं कह रहे दलित भाई हमारे भाई हैं, पर आप किसी प्रशासन को गलत मत करो। जब आ जाए आप कमिश्नर के पास जाओ, कप्तान के साथ जाओ, आप सही से आवाज उठाओ। पर नहीं भाई, फिरोजाबाद में एक अरुण खड़े हत्या हुई है, नाला में फेंक दिया मार के, तो हम वहीं भी तो पहुंचो, वहाँ क्यों नहीं पहुंच रहे एक भी मिनट। ये फिरोजाबादी खबर है कल की, जंदी की खबर है। एक मुसलमान ने एक जाटा समाज के लड़के की, ये उस समय रावण कहाँ था। मेरे दलित भाई जितने भी हैं, मेरे भाई जितने वाल्मीकि भाई हैं, मैं भाई ना बढ़िया मानता हूँ, क्योंकि भाई अपने धर्म के लिए कट्टर हैं, बहुत बढ़िया, और ये हमें बचाते हैं, हम सीधी बात कहते हैं और हम पर लेकिन आप मेरे को ये बताओ, आप लोग चंद्रशेखर रावण की बातों में आके इधर क्यों कर रहे हो, गलत काम करने में लगे हो। बहन मायावती ने सही बयान दिया, इसके चक्कर मत पड़ो, सबसे बढ़िया काम बोला उन्होंने। अगर पंडित के अगर पीछे हाथ धोके पड़ गए जातिवादी देख के, तो बहुत गलत हो जाएगा। पूरी ताकत के साथ हिंदू रचल भी डिटेन करा गया है, फिर पूरी ताकत के साथ पहुंचेंगे जाके, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सबसे बड़ी बात है, जो पंडित के साथ पंगा ले वो खंडित हो जाएगा। क्यों? एक बात बताओ, जो यहाँ बैठे वो बोलते हैं ब्राह्मणवाद से आजादी, काय के लिए भाई, तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया। और अम्बेडकर साहब की पत्नी कौन थी, ब्राह्मण थी, शायद आपको ये पता होगी। जब अगर हिंदू और दलित का मसला होता तब तो वो रोड पे आ जाता है। वो भाई मैं भी जाट समाज से आता हूँ, ठीक है, मैं दलित ही हूँ। जब वो हिंदू और दलित का होता है मसला तो रोड पे उतर आता है। जब मुसलमान और दलित का होता है तो घर में बैठा होता है। अभी एक मुसलमान ने तो और उस लड़के ने कॉल पे बात करी थी इससे, कह रहा है कोई नहीं मैं देखता हूँ, अभी तक देख ही रहा है वो। अभी खट्टी क्या नाम है तरुण हुई थी। और ये अभी वो नई घटना जो आई है, मायावती ने जो ट्वीट करा है, वहाँ पे जाने के लिए उतावला है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू का मसला है। लेकिन मुसलमान से क्यों है? क्योंकि वो भाई उसका भाईचारा है, और भाईचारे में दलितों का भाईचारा बना रहा है वो।